विचारी है कि मैं अपने पुत्र राम को इस अयोध्या का राज दे दूं और मैं स्वयं जीवन का आनंद प्राप्त करूं। गुरु वशिष्ठ ने सुना और कहा कि महाराज आपके विचार उत्तम हैं, आप करिए। आज महाराज दशरथ गुरु के सामने बैठे हैं और गुरु वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हैं और कहने लगे कि महाराज ये विचार आपके बढ़िया हैं, लेकिन एक बात है कि शुभ दिन वही होगा जिस दिन श्री राम का राज तिलक होगा। बात गोल कर दी गुरु वशिष्ठ ने, खोली नहीं, इशारा कर दिया। महाराज इस काम के लिए, और वैसे भी बताते हैं कि शुभ कर्म करने के लिए, शुभ काम करने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दी जाए। अगर किसी को दान देना है और इस हाथ में दान देने के लिए वस्तु है और सीधे में लेकर के इस हाथ में लेकर के दान किया, तब तक हो सकता है कि विचार बदल जाएगा। इस हाथ में है तो इसी से कर दिया जाए। महाराज समय जाता है, अगर राज तिलक करना है तो बहुत शीघ्र जल्दी से करो। क्यों? कि शुभ दिन वही होगा जिस दिन राम का राज तिलक होगा। और कहने लगे, ओ श्रोता हो वशिष्ठ मुनि ने कहिया, सुन गैया हो वशिष्ठ मुनि ने कही, सुनो हो मेरी भुआ
बैठूक से चल कर के आए हैं श्रीमान सुखवीर सिंह मास्टर जी हमें 50 रुपए से सम्मान दे रहे हैं। परमात्मा छत्र छाया बनाए रखे। स्वागत है। महाराज इस कार्य के लिए तैयारियां की जाए और तीर्थों का जल मंगवाया जाए। और बताने लगे चावल फल और फूल मंगाए, कपड़ा रे मंगाए, चावल फल और फूल मंगाए हो, कपड़ा रे महाराज तीर्थों से जल मंगवाया जाए, अयोध्या को सजाया जाए, गलियों के चौराहे हैं उन पर मंडप बनाए जाए केलाओं से, सारी व्यवस्थाएं की जाए। और बताने लगे गुरुदेव और ये इसी पवन गांव से श्रीमान केपी सिंह जी 50 रुपए सम्मान दे रहे हैं। स्वागत है। परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे। बताने लगे गुरुदेव और तो राजा मत देर लगाओ,
की जाए अयोध्या। तैयारी कराई जाए। आज महाराज दशरथ के लिए आदेश कर दिया गुरु वशिष्ठ ने। और ये 100 रुपए से आशीर्वाद मिला है इसी पावर गांव से घिया जी की तरफ से। और मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा, चरण वंदन है उनके लिए, सदैव ऐसे व्यक्तियों का आशीर्वाद मिलता रहे। और ये सुखबीर मास्टर जी गैथू के रहने वाले 50 रुपए सम्मान दे रहे हैं, स्वागत है। आज अयोध्या में हल्ला हो जाता है श्री राम के राज तिलक का। अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे 20 तारीख से दिल्ली में है सरकार की, उसी तरह से कि राम का राज तिलक होगा। मोहल्ला बाई मोहल्ला खुशियां माता बहनों में। आरे नगर के नर नारी, आरे नगर के नर नारी मन में रहे।
बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रानियों ने महलों में शौक पूरे हैं, और एक बात बड़ी शंका की है कि रामचरितमानस से कहती है कि श्री राम के राज तिलक के लिए 15 दिन हो गए सजावट होते हुए, और जिस घर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में 15 दिन से तैयारी हो रही हो, और उस बीच कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जिसे पता न चले, कहीं को पता न हो, ये मेरे विचार से तो बात असंभव है कि कहीं को पता न हो कि राम के राज तिलक की तैयारी हो रही है। देवता राजा पूजे, प्रमाण मिला है कि तीनों रानियों को लेकर के महाराज दशरथ ने देवी देवताओं का पूजन किया है राजमहल में। अरे देवता राजा पूजे किए हैं नाग पूजा, देवताओं का पूजन किया है, नागों का पूजन किया है, फिर रानियों के। अब यहाँ भी विचार की बात है कि रानियों सहित महाराज ने देवी देवताओं का पूजन किया, नागों का पूजन किया, तो क्या ये हो सकता है कि जो प्राणों से पूजन कई उस पूजन में न हो? कौशल्या और सुमित्रा को लेकर के पूजन किया हो, ये असंभव बात है। मेरा विचार है कि तीनों रानियों को लेकर के पूजन किया है। पूजन करने के बाद महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास फिर गए और मुनि को साथ लेकर के मुनि को गुरु को राजा लेके रघुवर के द्वारे पहुंचे और ये श्रीमान विनोद कुमार जी इसी पावन गांव से 100 रुपए से सम्मान दे रहे हैं। एक भैया और 50 रुपए से सम्मान दे करके गए। परमात्मा सबको छत्र छाया बनाए रखे, पूरे गांव पर, पूरे क्षेत्र पर कृपा दृष्टि बना रखे। मैं तो ये कहता हूँ कि हर महीने भंडारा होता रहे, प्रभु राम का गुणानुवाद होता रहे, तो हम रुक जाता है। गुरु को राजा लेके रघुवर के द्वारे पहुंचे जाए।
वशिष्ठ और महाराज दशरथ और गुरु को और पिता को आके देखा है। और श्री राम ने दादा सुनियो ध्यान लगाए, गुरु पितुयावत देखी के रघुवर चरण गिरे। गाने का समय पूरा है।